बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वहाबियत, तारीख़ वहाबियत ख़त्म हो गई। अब हम एक और लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, तारीख़ अहले सुन्नत। अहले सुन्नत कहाँ से शुरू हुए, इनके मशहूर जो हैं वो मसालिक कौन कौन से हैं, उनके बानी कौन कौन से हैं, इनकी हर दौर में किताबें कौन कौन सी हैं, मशाहिर कौन कौन से हैं, उलमा कौन कौन से हैं, ताकि हमें पूरा तारीख़ अहले सुन्नत के बारे में मुकम्मल तारीख़ आगाही हो जाए। क्योंकि अमूमन लोग हम पर ये एतराज़ करते हैं कि तुम भी बरेली से शुरू हुए हो, तुम्हारा फ़िरका जो है ना वो बरेलविया है। रब्बे काबा की कसम हमारा फ़िरका बरेलविया नहीं है, वो महज ज़िद, अनाद और जहालत की वजह से हमें बरेलवी कहता है। क्यों? इसलिए कि जो जो अकीदे फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा के हैं, कोई भी अकीदा आप उठा लें, हर अकीदा आपको पीछे 13 सदियों तक के अकायद मिलेंगे। यानी जो अकीदा फाज़िल बरेली का बरेली में था, वही अकीदा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जनाब फ़ारूक आज़म, जनाब उस्मान गनी मौला अली का था। तो इन्होंने फ़िरका इजाद नहीं किया, इन्होंने 13 सदियों के अकीदे की हिफाजत की है। जिस तरह आज मैं हिफाजत कर रहा हूं, तो क्या आज से फ़िरका रोशनिया हो जाएगा? बोलिए भाई, या फ़िरका मोड़ खुंडा हो जाएगा? नहीं, मैं मुहाफिज हूं बस, और मैं पीछे फ़िक्र जो है वो 14 साल की जो तारीख है उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। फ़िरका वो होता है कि जिसके पीछे 13 सदियों के उलमा नहीं खड़े, वो नया सोच साच के कुरान सुन्नत से अपना मफहूम पहनाकर एक फ़िरका लॉन्च कर देता है और माना देता है हम तो किताब सुन्नत को मानते हैं, हम तो किताब सुन्नत को मानते हैं, हम तो किताब सुन्नत को मानते हैं। डायरेक्ट किताब सुन्नत की बात करेगा, 13 सदियों और 14 सदियों के उलमा की बात नहीं करेगा। वो जो एक चेन चला आ रहा है, सिलसिला चला आ रहा है, उस सिलसिले से कट के डायरेक्ट किताब पे आएगा, किताब और सुन्नत। यानी किताब और सुन्नत का वो मफहूम जो उम्मत ने समझा उससे कटेगा और डायरेक्ट किसकी तरफ आएगा जी? किताब और सुन्नत। और फिर उसके दिमाग में जो बातें आ जाएंगी, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, बहुत से गुमराह हो जाते हैं और बहुत से हिदायत पा जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिर्जा जेलमी साहब, अब मिर्जा जेलमी की जो फिक्र है उसमें से एक फिक्र बाबे तो कोई शय नहीं, ये जो फिक्र है, क्या ये 13 सदियों के उलमा की थी पीछे? जी, इस पर भी मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा पूरा इंशाअल्लाह, कि बाबे शय हैं या बाबे शय नहीं है। बहरहाल आज हमारा मौजू क्या है? तारीख़ अहले सुन्नत। अहले सुन्नत का लफ्ज़ कहां से आया और ये टाइटल किस किस आलिम ने इस्तेमाल किया, और इस अहले सुन्नत तारीख़ में कितने बड़े बड़े मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन गुजरे, इंशाअल्लाह उनमें से चीदा चीदा हम पढ़ेंगे। वैसे सारे तो नहीं है क्योंकि सारी तारीख़ ही अहले सुन्नत है। शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली ने अपने आप को बरेलवी नहीं कहा, अहले सुन्नत का, सुन्नी, हनफी, कादरी। अगर शख्सियत की वजह से फ़िरका हो, मैं मिसाल देता हूं, तो हम तो मानते हैं मुजद्दिद अल-फ़िसानी को, हम मानते हैं जनाबे वाला अल्लामा सयूती को, हम मानते हैं अल्लामा रूमी को, अल्लामा कस्तलानी को, अल्लामा ऐनी को, अस्कलानी को। अब क्या ख्याल है, हर दौर में अहले सुन्नत ने अपने आप को मुजद्दिदिया का या सयूतिया का या जनाब रूमिया का, कस्तलानिया का, कि फ़िरका ऐनिया में से हैं या फ़िरका अस्कलानिया में से? नहीं, हर दौर में अहले सुन्नत ने अपने आप को क्या कहा? अहले सुन्नत। इनके ज़माने में दूसरे फ़िरके नहीं थे, सब थे। इसी तरह फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला बार बार फतावा रज़विया में अपने आप को क्या कहते हैं? अहले सुन्नत, बरेलवी नहीं कहते। हाँ, हमारे अकायद इमाम अहले सुन्नत जैसे ही हैं, और इमाम अहले सुन्नत के अकायद पूरे 13 सदियों के हैं, जुदा नहीं है। असल में हमने अपने आप को बरेलवी नहीं कहा, जिद में आके जब वो देवबंदी निकले, देवबंदियों ने हमें बरेलवी कहा, तो हमने गले से लगा लिया, ठीक है, महदूद तंग गली में आ गए। तो ये बात याद रखें, हम फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला के अकायद पर हैं, लेकिन तंग गली नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अब कई दुनिया भर में अहले सुन्नत व जमात ऐसे होंगे जिन्होंने हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली का नाम नहीं सुना, लेकिन सुन्नी अकायद है उनके, क्या कहेंगे उनको? अहले सुन्नत
नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कयामत तक आने वाले बड़े बड़े अमर जो वाक़े होंगे, बड़े बड़े वकू और वाक़यात होंगे, उनकी खबर दी। फिर इरशाद फरमाया जो पूछना है पूछ लो। फिर यहां से कुछ साहबा ने पूछा, एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया तेरा बाप हुज़ैफा है। एक ने पूछा मैं कहाँ जाऊंगा? फरमाया तो जहन्नुम में जाएगा। फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला जब जलाले मुस्तफ़ा देखा तो झुक गए और अर्ज़ की रदी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। तो बात यह करनी है कि क़यामत तक होने वाले बड़े बड़े वाक़यात की क्या दी भी खबर, वाक़यात की खबर दी। और इसकी एक डिटेल हज़रत हुज़ैफा बिन अल यमान अबू दाऊद शरीफ के अंदर मिलती है कि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक होने वाले हर फिरके की उसका जो फिरके को लॉन्च करेगा बानी, उसकी बानी के बाप की, और वो जिस कबीले से निकलेगा उस कबीले की भी नबी पाक ने खबर दे दी। फिरका कहां पैदा होगा, किस मुल्क में होगा, उसको कौन उठाएगा, कौन निकालेगा। जिस तरह मैं मिसाल दे दूं, फिरका जेलमिया कहां से निकलेगा? जेलम से। उसका बानी कौन होगा? मोहम्मद अली मिर्जा। उसका बाप का नाम क्या है जी? अरशद। क्या है? अरशद, मिर्जा अरशद। और मिर्जा अरशद का कबीला कौन सा जी? मंगोल। बस हजूर ने खबर दी है। और एक और खबर भी दी है, उसमें यह नबी पाक अलैहि ने फरमाया, वैसे मैं ना ये दो हदीसें पढ़ के जेलमी की तरफ आ जाता हूं। जब ये लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, लाइव चैनल, तो कम अज कम ये खुद कह रहा था 300 बंदे सुन रहे हैं जी, 400 बंदे सुन रहे हैं जी इस वक्त लाइव। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जो हज़रत हुज़ैफा बिन अल यमान हदीस लाए, फिरके का बानी, उसका बाप, उसका कबीला बताया, और ये भी बताया उनकी तादाद 300 या उससे ज्यादा होगी। यानी ये खुद कह रहा है, इस दफा 300 देख रहे हैं जी, 350 हो गए हैं जी। एक बात। दूसरा एक और हदीस पाक में हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फिरके की खबर दी, फरमाया हर मौजू तो खच मारेगा। सियासत देख लो, आपको पता ही है सियासी मामला में खच, वो कोई वाकया हो रहा है पाकिस्तान, अंदरूने पाकिस्तान, बरूने पाकिस्तान, खच, साइंस में भी खच, हदीस में भी, तफसीर में भी, यानी कोई मौजू नहीं जाने देगा। और हुजूर ने फरमाया वो हर मौजू छेड़ेगा, जबकि हर मौजू हर बंदा छेड़ नहीं सकता। लिकुल्ल फन रिजाल, हर फन के माहिर होते हैं जो उस फन पे बात करते हैं। और ये अपने आप को क्या समझता है? हर फन मौला। अच्छा, अब तीसरी जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने खबर दी, इसी के साथ वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जामे तिरमिज़ी की रवायत है। आका करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हू बहू बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलेगी। हू बहू, जिस तरह नाल से मैल खाता है मेज, यानी जूती जूती से मिलती है। एक आदमी की चप्पल कितनी होती है भाई? 2 होती है ना, दायां और बायां, और दोनों का साइज क्या होता है जी? एक ही होता है। फरमाया इसी तरह हू बहू मेरी उम्मत बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलेगी। जो जो काम बनी इसराइल ने किए वो काम मेरी उम्मत करेगी। आप देख ले बनी इसराइल के जितने काम हैं जो कुरान ने बयान किए या हदीस में आए, वो कोई एक आधा, मसलन तहरीफे कुरान के अंदर क्या करेगी? तारीफ। यह अलग बात है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, लेकिन एक फिरका ऐसा है जो अब भी तारीफ करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रवाफिज। बाकायदा अल्लामा तबरसी आज से 100-150 साल पहले गुजरा, इराक में फौत हो गया है, उसने किताब लिखी है फसलुल खिताब। किताब का नाम क्या है जी? फसलुल खिताब। इस किताब, ये 2 जिल्दें हैं। इस किताब के अंदर उसने साबित किया कि कुरान असली नहीं है, कुरान नकली है। ये आते हैं आगे, ये आते हैं, असल में ये आते थी, ये बगाड़ दी गई। उस्मान ने बगाड़ दी, अबू बकर ने बगाड़ दी, उमर ने बगाड़ दी, साहबा ने बगाड़ दी। वहां सूरत फातिमा भी थी, सूरत अली भी थी, सूरत हसन भी थी, सूरत हुसैन भी थी। अब बात समझ आ रही है? और बाहर जो बैठा हुआ है हसन अल्लाह यारी, वो तो यहां तक कहता है कि जो हमारे पास कुरान है वो 13% है, और 87% क्या हो गया जी? जाया कर दिया साहबा ने। वो धड़ल्ले से कह रहा है।
मैं इंशाल्लाह इस पर भी मुकम्मल उसके जितने एतराजात हैं एक 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 करके जो उसने उठाए हैं पोस्टमार्टम करूंगा। रेडी हैं आप? हाँ जी जी। तौरात ज़बूर इंजील को किन्होंने बदला? अब वही काम कौन कर रहे हैं? रवाफिद। और पाकिस्तान के अंदर एक शिया जाकिर हैं, अब मेरा ज़हन से उनका नाम निकल गया, वो क्या कहते हैं कि असल नुस्खा जो है इमाम जाफर सादिक का, इमाम बाकर का, आइमा का, अब वो मिल गया है और यूरोप के म्यूजियम में रखा हुआ है, चेक हो रहा है, इंशाअल्लाह करीब वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि राफजियों का अंदर खाने ये अकीदा है, हमारे डर से पाकिस्तान में ये नहीं कह सकते। बात समझ आ रही? आइए यहां तारीफ कुरान, आगे चलिए। बनी इसराइल एक और काम करते थे, वो काम क्या करना? पैसे लेकर गलत फतवा देना। क्या आज नहीं होता? हर फिरका देख ले, पैसे शरेआम हो रहे, खा निकाह तुड़वाओ या निकाह जुड़वाओ। कोई मियां बीवी को खबर नहीं लड़की जा रही है, लड़की के मेके वाले वो तलाक का फतवा लिख कर दे देता था, जो तलाक हो गई है, चलें जी इद्दत गुजारें। अच्छा, फिर बनी इसराइल एक और काम करते थे, कत्ले अंबिया। अब हुजूर के बाद तो नबी कोई नहीं आने, खत्म नबूवत हो गई है। अब ये रिसालत का जो मनसब है इसको कौन अदा करेंगे? हुजूर की उम्मत के उलामा करेंगे। तो क्या मुझे बताएं, कत्ले उलामा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जेलों में कौन डाले जा रहे हैं? उलामा जा रहे हैं। कत्ल कौन हो रहे हैं? उलामा हो रहे हैं। टारगेट किलिंग पे बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर उलामा को बम ब्लास्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। अल्लामा सरफराज अहमद नईमी शहीद जो लाहौर के थे, बम ब्लास्ट से। इसी तरह और भी कत्ले अंबी उलामा भी हो रहा है। यहां तक कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक खबर दी थी कि बनी इसराइल में से अगर किसी ने मां से जिना किया था, मेरी उम्मत में भी ऐसे बदबख्त होंगे जो मां से जिना करेंगे। बनी इसराइल के अंदर एक और चीज आ गई थी, वो क्या थी? फिरका परस्ती। तो क्या ख्याल है, आज नहीं है फिरका परस्ती उम्मत मोहम्मदिया में? फिरका परस्ती, जो जो काम इन्होंने किए वो काम मेरी उम्मत करेगी, ये नबी पाक ने खबर दे दी थी। वो बेहया उम्मत, आज उम्मत के अंदर भी बेहया हैं। उन्होंने शराबें पी, इधर भी, उधर सरकारी परमिट कटे, शराबों के इधर भी कट रहे हैं, जो जो काम उन्होंने किया। लेकिन यहां एक साथ और खबर दे दी, फरमाया बनी इसराइल 72 गिरोह हो गए थे। कितने टुकड़ों में बटे? लेकिन मेरी उम्मत कितने में बट जाएगी? 73। एक छाल और बच जाएगी, यह इजाफा होगा। बल्कि मैंने एक और हदीस पाक पढ़ी जिसमें कहा गया कि पुरानी कौमें 9 गुना करती थी, मेरी उम्मत 10वां गुना भी करेगी। पर वो 10वां शुरू हो चुका है। औरतों से निकाह, पहले तो मर्द बदफेलियां करते थे, अब औरतें औरतों से कर रही हैं। बनी इसराइल कितने फिरकों में? और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 73 में। इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक उम्मती सलासन व सबईन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक के, इल्ला मिल्लतन वाहिदा। 72 किस्म कहां जाएंगे भाई? दोज़ख में। और एक कहां जाएगा? जन्नत। इसका मतलब है 72 के अकायद खराब होंगे, सिर्फ एक होगा जिसका अकीदा दुरुस्त होगा। अब यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा कि माहिया या रसूलल्लाह, आका वो जो एक होगा उसकी वजाहत कीजिए, वो कौन सा होगा, उसकी अलामत क्या है, निशानी क्या है? अब यहां का करीम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज बयान फरमाया, मा आना अलैहि व असहाबी। तवज्जो, आना असहाबी, उस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, उस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। अब हुजूर ने जो कहा मैं हूं और मेरे सहाबा, इसीलिए आले सुन्नत व जमात जो लफ्ज बोला जाता है, जमात का मतलब होता है जमात सहाबा, और आना हुजूर की जो सुन्नत है वहां लफ्ज क्या बोला जाता है जी? सुन्नत। और अहल का माना होता है वाले, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत वाले भी और जमात वाले भी, सुन्नत वाले भी और जमात। ये जो चीज है ये खुद आके करीम अलैहिस्सलाम ने नाम रखा है हमारा अहले सुन्नत व जमात। मिटाइए, मैं अभी हदीसें बयान करता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की
आयत लिखने से पहले मैं एक और बात, यही जो हदीस है मान अलैहि व असहाबी, तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम से तंबीहुल गाफिलीन और मुख्तलिफ किताबों में यह भी लिखा गया या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा, तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका नाम अहले सुन्नत होगा। क्या लफ्ज़ होगा जी? अहले सुन्नत। अच्छा, ये जो लफ्ज़ अहले सुन्नत है ना, ये खुद नबी पाक ने दिया। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर गालिबन 106 होगी। यौमा तबयद्दु वजूहन व तस्वद्दु वजूहन, उस दिन कई चेहरे चमकेंगे और उस दिन कई चेहरे स्याह हो जाएंगे। कयामत के दिन कई चेहरे चमकेंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यौमा तबयद्दु वजूहन तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमात व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअह। फरमाया क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमकेंगे और अहले सुन्नत के अलावा बाकी जितने भी उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। तो पता चला अहले सुन्नत का लफ्ज़ खुद ज़बाने रिसालत में आया है। यह हवाला है तफसीर इब्ने कसीर, इसी आयत के तहत तफसीर दुर्र मंसूर इसी आयत के साथ। और मज़े की बात है जो सऊदी अरब वाले तफसीर देते हैं सब लोगों को उसके अंदर भी यह हदीस लिखी हुई है। ठीक हो गया? यौम तबयद्दु वजूहन व तस्वद्दु वजूह, तो कुरान की आयत ने बता दिया और नबी पाक ने इसकी तशरीह की कि क़यामत के दिन किन के चेहरे चमकेंगे? अहले सुन्नत के चेहरे चमकेंगे, इसके अलावा बाकियों के चेहरे स्याह। कितने गिरोह बताए? 73 में से जो जन्नती होगा उसका नाम क्या बताया? अहले सुन्नत। किस सहाबी ने कहा कि हम अहले सुन्नत हैं? वैसे तो हर सहाबी अहले सुन्नत है, लेकिन अब मैं कुछ नाम आपके सामने देना चाहता हूं। सबसे पहले हैं हजरत मौला अली। मन कुन्तु मौला हो फालियन मौला अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन नादा वंसुर मन नसरा वफ़ज़ल मन हाज़ाला, जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ कभी जुदा नहीं होंगे। खुद अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने कहा हम सुन्नी हैं। इस किताब में है जी कंजुल उम्माल के अंदर हज़रत मौला अली का एक खुतबा था, अब खुतबा दे रहे थे, जुमे का खुतबा होगा या कोई भी खुतबा। एक शख्स खड़ा हो गया, उससे 4 सवाल किए। उसने कहा जी फिरका कौन है, जमात कौन है, अहले सुन्नत कौन है और अहले बिद्दत कौन है? फिरका कौन है, जमात कौन है, अहले सुन्नत कौन है, अहले बिद्दत कौन है? तो मौला अली शेर खुदा ने इन चारों की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि जो फिरका है वो हमारे मुखालिफ है, हमारे मुखालिफ। जो हमारा मुखालिफ है वो फिरका है, खा वो अपने आप को किताब सुन्नत का दाई समझता हो। निकल गए नासवी खारजी, नारा हैदरी लगाएं तो 12 बज जाते हैं, अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का जिक्र करें तो 12 बज जाते हैं। वो चाहेंगे किसी ना किसी तरीके अहले बैत का जिक्र कट जाए और किन का जिक्र शुरू हो जाए? असहाबे रसूल का जिक्र शुरू हो जाए, जबकि असहाबे रसूल का भी जिक्र हमारे लिए क्या मशअले रहा है, लेकिन वो बहाने चाहेंगे। हज़रत मौला अली ने फरमाया जो हमारे मुखालिफ हैं, ठीक हो गया, वो क्या है भाई? फिरका। यही साथ फरमाया अगरचे वो कसीर तादाद में हो जाएं, बड़ी बड़ी जमातें उनकी बन जाएं, तहरीकें बन जाएं, जिहादी ग्रुप बन जाएं, लैंड क्रूजर लाखों का माल और उनके मरकज बन जाएं, हमारे जो मुखालिफ हैं वो क्या हैं? और हुजूर ने क्या कहा था? फिरका ना होना। फिरका का माना क्या है ये मैं आपको बात बता दूं। फिर एक है फिरका और एक है जमात। जमात क्या है? मसलन एक क्लास में कितने बच्चे हैं जी? 100, उनमें से 2 अलग हो गए और 98 अलग हैं। मुझे ये बताएं 98 अलहदा हुए हैं या 2 अलहदा हुए हैं? तो ये 98 जमात हैं और 2 क्या हैं? फिरका माना नफी करने वाले, जुदा होने वाले। लिहाजा जो अहले सुन्नत से जुदा हो गए वो सारे क्या बन गए? फिरका बने हैं। इसलिए फिरका वहाबिया, फिरका देवबंदिया, फिरका रवाफिज, फिरका खारजिया, सारे फिरके हैं और अहले सुन्नत फिरका नहीं है। अहले सुन्नत क्या है?
व जमात, अहले सुन्नत व जमात। अब बात समझ आ रही है? मौला अली शेर खुदा ने क्या कहा, जो हमारे मुखालिफ हैं वो क्या है, अगरचे उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाए। और आगे फरमाया, तूने पूछा कि जमात क्या है, फरमाया जो हमारे हामी हैं, हमारे हामी हैं, यानी जो हमें मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं और अहले बैत की तालीम को भी मानते हैं, वो जो हमारे हामी हैं वो अगरचे थोड़े हों वो क्या है, जमात। एक आले सुन्नत क्या है, इसके बारे में मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, व अम्मा आलु सुन्नत अल मुतमस्सिकून बिमा सन्नल्लाहु लहुम व रसूलुहु, अगरचे थोड़े भी हों लेकिन जिन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत को थाम के रखा है वो क्या है, अहले सुन्नत है। और अहले बिदत जिन्होंने किताबुल्लाह को छोड़ दिया वो अहले बिदत। पता चला जुबान अली पर भी नाम कौन सा आया जी, अहले सुन्नत आया। दूसरे कौन है, हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन। तारीख इब्ने खुल्दून के अंदर आपका आखिरी खुतबा लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी शहादत हो जाती है मैदान करबला में। जो आखिरी अल्फाज हजरत इमाम हुसैन के अदा हुए हैं, जिसके बाद शहादत होती है, वो लफ्ज अहले सुन्नत निकला है। कौन सा लफ्ज है, अहले सुन्नत। तो आपने फरमाया, ए कूफियो, क्या तुमने ज़ैद बिन अरकम से नहीं सुना, अबू सईद खुदरी से नहीं सुना, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नहीं सुना, अनस बिन मालिक से नहीं सुना, चंद सहाबा का नाम लेकर इरशाद फरमाया, मैं और मेरा भाई इमाम हसन और हुसैन, यानी हम दोनों, हमारे बारे में हमारे नाना ने फरमाया था, ये दोनों जन्नती जवानों के क्या हैं, सरदार नंबर एक। फरमाया ये दोनों मेरे क्या हैं, फूल। और तीसरा फरमाया ये दोनों कुर्रतो ऐनी अहले सुन्ना, हसन और हुसैन हर सुन्नी की आंख की ठंडक है, अहले सुन्नत की आंखों की। अब तवज्जो फरमाया जे, अहले सुन्नत की आंखों की जो ठंडक है, बाकियों की नहीं, बाकी सारे फिरके हैं, और अहले सुन्नत क्या है, जमात। और जो जमात है उनकी हम ठंडक हैं, और जिनकी हम ठंडक है उनके हम जवानों के सरदार भी हैं। तो बात क्या हुआ कि जन्नत में कौन जाएंगे, अहले सुन्नत ही जाएंगे, बाकी सारे कोई 13वीं सदी बने, कोई 14वीं सदी, कोई 12वीं, कोई 11वीं, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी। ठीक हो गया। फिर अगर आप मेरे साथ मुतमस्सिक रहेंगे, मैं इंशाल्लाह 73 ग्रोहों के नाम लिखूंगा। ए ग्रोह इथों निकले कड्डन वाला है वे बंदा। मैं अब अहले सुन्नत की तारीख बता रहा हूं, मिटाइए। अब कितनी गवाहियां हो गई, 2। तीसरी गवाही सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आप फरमाते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कल क़यामत के दिन चेहरे अहले सुन्नत के चमकेंगे, तब यद्दो वजूहे अहले सुन्नत वल जमात व तस्वद्दो वजूहे अहलिल बिद्दा, और जो अहले सुन्नत नहीं है, बाकी जितने 72 के 72 बिदती गिरोह हैं, उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। किनके चेहरे चमकेंगे, अहले सुन्नत के। एक और सहाबी की गवाही, सहाबी का नाम है हजरत अबू सईद खुदरी। ये खुदरा कबीला है मदीना मुनव्वरा के, उसके ये सहाबी थे, और कसीर रवायत सहाबी हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के। ये भी यही वजाहत करते हैं तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर कि क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमकेंगे, और अहले सुन्नत के अलावा बाकियों के चेहरे स्याह हो जाएंगे। कितनी गवाहियां हो गई भाई, 4 गवाहियां हो गई। हजरत मौला अली की, इमाम हुसैन की, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, हजरत अबू सईद खुदरी की। लो भी एक और गवाही, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, सहाबी इब्ने सहाबी। आप भी इसी आयत की तफसीर के अंदर कहते हैं कि अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कौली ताला यौम तबय्यदु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह क़ाल तबय्यदु वजूह अहले सुन्नह व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअह। क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमकेंगे, अहले सुन्नत के अलावा बाकियों के चेहरे स्याह होंगे। कितनी गवाहियां हो गई, 5। ले भाई छठी गवाही कर लें, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जानते हैं कौन है, हाँ जी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन मौला
हुसैन बिन मौला अली, इमाम इब्ने इमाम, सैयद इब्ने सैयद। आप सरकार ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश से पहले ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खबर दे दी थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे, जाबिर कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में 5-7 बैठे हुए थे, इतने में मौला हुसैन छोटे थे, दौड़ते हुए आए, नाना जी की गोद में बैठ गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे से मोहब्बत की और फरमाया अल्लाह इसके घर में एक बेटा देगा जिसे क़यामत के दिन सैयदुस साजिदीन कहा जाएगा। इनका एक लक़ब सज्जाद भी है, क्या है? सज्जाद। और सैयदुस साजिदीन भी कहा जाता है, सैयदुस साजिदीन, कसरत से सजदा करने वाले, सारी रात सजदा करते रहते थे। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया सुन्नी कौन है, यह सवाल हुआ। क्या आपके दादा कहते हैं सुन्नी, हुसैन कहते हैं सुन्नी, साहबा कहते हैं सुन्नी, सारे कहते हैं सुन्नी, तो सुन्नी है कौन? इसका मतलब है कि वहां उस इलाके में 2 नंबर सुन्नी भी हो गए थे, जिस तरह आजकल भी हैं। कुछ कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। इन अकल के अंधों को यह नहीं पता कि यहां सुन्नत वाव आतिफा है, वाव क्या है? आतिफा है। जो मां कबल का एराब और हालत होगी वही मां बाद की हालत होगी। यहां अगर अलिफ लाम नहीं लगा तो यहां भी नहीं लगेगा, और यहां अगर लगा दे तो यहां लगेगा। दोनों पर अलिफ लाम आएगा या दोनों पर अलिफ लाम नहीं आएगा, क्योंकि अहल मुजाफ बन रहा है। क्या बन रहा है? मुजाफ। और ये मातूफ अलैह मिलकर इसका मुजाफ अलैह बन रहे हैं। तो जो अतफ की अतफ से पहले की जो हालत होगी वही अतफ के मां बाद की हालत होती है। और इस तरह तर्जुमा ये देखिए, अहलुस सुन्नत वल जमात, यहां अलिफ लाम आया तो यहां भी अलिफ लाम आया। अगर अलिफ लाम पहले में नहीं लगाएंगे तो बनेगा अहले सुन्नत व जमात। इधर अलिफ लाम नहीं तो इधर अलिफ लाम, ये दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर आप बनाएं जनाबे वाला ये अहले सुन्नत वल जमात, यहां पहले पे अलिफ लाम नहीं लगाया और यहां क्या लगा दिया? अलिफ लाम लगा दिया। यहां का माना क्या बनेगा? सुन्नत वाले भी, जमात वाले भी, हजूर के नक्शे कदम वाले भी और सहाबा वाले भी। और इधर बनेगा सुन्नत वाले भी और जमात, कल्ली जमात, अपनी जमात। तो समझ आ रही है? अहले सुन्नत, सुन्नत वाले जमात, ठहरे वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया सुन्नी कौन? एक तो यह है कि इस दौर में एक अपने आप को कहलाते हैं अहले सुन्नत वाले जमात, एक और भी है जो अपने आप को कहते हैं अहले सुन्नत बीच में अहल हदीस। ये भी अपने आप को अहले सुन्नत कहना शुरू हो गए हैं। इनका एक मौलवी साहब है, नाम नहीं लेता, उन्होंने एक किताब लिखी है पूरी, असली अहले सुन्नत। ये असली का लायका कहां लगता है? असली देसी घी, असली देसी घी जहां अंदर 2 नंबरी होती है। तो एक है जनाबे वाला नए नए अहले सुन्नत हुए, वो क्या कहते हैं? अहले सुन्नत pop.com, मिर्जा साहब। ये सारे लायके लग रहे हैं ताकि हमें अहले सुन्नत में घुसे, ऐसे अहले सुन्नत बढ़ जाइए। पर ऐसे तो नहीं दाखिल किया जाएगा। शुरू से उलमा ने अहले सुन्नत की निशानियां भी बयान की, नाम बयान किया, तो सुन्नी की अलामत भी बयान की है। अब वो कौन है? अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं, जब उनसे पूछा गया अहले सुन्नत कौन है, अल कौलुल बदी के अंदर अलामा सखावी ने लिखा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अलामा तो अहले सुन्नत कसरत सलात अला रसूलिल्लाह, जो कसरत से नबी पाक पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाला वही सुन्नी है। हाँ जी, अब बताएं पाबंदी कौन लगाता है? इस दफा पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये कहां से लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये दरूद तुमने अपनी तरफ से बना लिया है, ये फैसलाबादी दरूद है, अज़ान से पहले कहां लिखा है? मैं इंशाल्लाह ये नहीं है कि उनकी मैं वजाहतें नहीं करूंगा, उनकी भी पूरी पूरी वजाहतें आएंगी, ये दरूद कहां कहां से बने हैं और अज़ान से पहले क्यों पढ़ते हैं। लेकिन बताना ये चाहता हूं, रोकते कौन है, दरूद से चिढ़ते कौन है और दम बदम दरूद पढ़ते कौन है। वैसे मजे की बात बताऊं, आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जब हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ना चाहा ना,
तो ये नहीं कहा मुस्तफ़ा जान रहमत पे एक सलाम, लाखों सलाम, शम्म बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फिर एक जगह पे कहा काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। और ये भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। यानी मैं क़यामत के दिन भी हुजूर पर क्या पढ़ूं? दुरूद व सलाम पढ़ूं। पता चल गया जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बानी सुन्नी कौन है जी? जो कसरत से क्या पढ़ते हैं जी? दुरूद व सलाम। आपने फरमाया अलामातो अहले सुन्नते कसरत सलाते अला रसूलिल्लाह। असल में मैं ये इबारत इसलिए लिख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वीडियो तेजी से उलमा और तुलबा के पास जा रही है, तो ये इबारत अब उन्होंने देख ली, वो ज़ेर ज़बर खुद लगा ले, मैं साथ पढ़ भी रहा हूँ। और अवाम से ज़्यादा जो है वो अब ये जितना हमारा तारीख़ वहाबियत शुरू हुआ है, अब जितने लेक्चर होंगे रफ़ा यदैन, उच्ची आमीन और जितने भी इख्तिलाफी मज़मून शुरू होंगे इंशाअल्लाह, वो वायरल तो हो रहे हैं, अवाम भी देख रही है, लेकिन कसरत से उलमा भी देख रहे हैं और तुलबा भी देख रहे हैं, दरस निज़ामी के तुलबा। तो कितनों का फ़ायदा हो रहा है? अहले सुन्नत की अलामत यह है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात की क्या करते हैं? कसरत करते हैं। तो हमारी जमात है और उस जमात में कहां कहां से गवाहियां आ रही हैं? सहाबा से गवाहियां आ रही हैं, अहले बैत से गवाहियां आ रही हैं। जी मिटाइए।